बच्चों, आप भारत और ब्राज़ील की प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप भारत की प्राकृतिक संरचना का पहले अध्ययन करेंगे कि हमारे देश की जो भौतिक संरचना है वह किस प्रकार है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश की भौतिक संरचना एक समान नहीं है। उत्तर में हिमालय, उसके बाद उत्तर भारतीय मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीपीय प्रदेश, समुद्र के तट पर समुद्र तटीय प्रदेश और द्वीप समूह हैं। तो आप एक एक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हिमालय। हिमालय पर्वत एक मोड़दार, जिसे बलित पर्वत कहा जाता है, यह तजाकिस्तान के पामीर के पठार से शुरू होकर पूरब की तरफ फैला हुआ है। इसमें एक समानांतर श्रेणी नहीं है, बल्कि अनेक समानांतर श्रेणियां हैं। सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है वह शिवालिक श्रेणी है, जो काफ़ी नवीन है। उसके उत्तर में अर्थात मध्य भाग में लघु हिमालय है और लघु हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री कहा जाता है, वह स्थित है। उसके अलावा हिमालय से परे भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। अगर हम अपने देश में देखें तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ यह पर्वतीय प्रदेश, पश्चिम से पूरब की तरफ भी अगर इसे हम विभाजित करें तो पश्चिम जो हिमालय का क्षेत्र है वह कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुमायूं हिमालय जो मध्य भाग में है, और पूरब में जो पूर्व हिमालय है वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यह हिमालय का क्षेत्र हमारे देश के उत्तरी सीमा पर स्थित है। उसके बाद दूसरा जो विभाग है वह उत्तर भारतीय मैदान है। यह उत्तर भारतीय मैदान पश्चिम से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। इसे हम अलग अलग विभागों में बांटकर समझ सकते हैं कि गंगा का मैदान, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो त्रिभुज प्रदेश है जिसे सुंदरवन कहते हैं उसे, और तीसरा जो राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है वह देखेंगे, और राजस्थान के उत्तर में स्थित पंजाब राज्य में पंजाब का मैदान देखेंगे। तो सबसे पहले आप गंगा का मैदान देखें। गंगा का यह मैदान अरावली पर्वत के पूरब में स्थित जो गंगा और उनकी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, कोसी और पठारी प्रदेश से निकलने वाली कुछ नदियां जो गंगा में मिलती हैं, जिसमें चंबल, बेतवा, सोन और केन नदियां हैं। इन तमाम नदियों के द्वारा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है, जो काफ़ी उपजाऊ है और इसका ढाल पूरब की तरफ है। तो यह गंगा का मैदान है। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र का दूसरा त्रिभुज प्रदेश है जिसे सुंदरवन जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। मिलने के जगह पर यहाँ एक बड़ा डेल्टा, एक बड़ा त्रिभुज प्रदेश बनता है जिसे हम सुंदरवन कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस तरह गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित यह डेल्टा, जहाँ पर सुंदरी वृक्षों की अधिकता है, जिसके
कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। इसके अलावा आप पश्चिम में जो राजस्थान प्रदेश है उसका जो पश्चिमी भाग है वह मरुस्थली भाग है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के उत्तर दिशा में पंजाब राज्य एक उपजाऊ समतल जमीन का राज्य है। सतलज नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा यह मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ है। इसका ढलान पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर कृषि कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। खासकर गेहूं की जो फसल है वह प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका यह मैदानी प्रदेश। इसके बाद तीसरा जो प्रदेश है, जो भौतिक विभाग है, वह प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपीय पठार यह जो हमारे उत्तर मैदानी भाग का हिस्सा है उसके दक्षिण से शुरू होकर के हिंद महासागर की तरफ तक गया है। यह एक शंक्वाकार पठार है। इसका शीर्ष दक्षिण की तरफ है और आधार उत्तर की तरफ है। इस पठारी प्रदेश में अनेक पर्वत, पठार और नदियां हैं, घाट भी हैं। तो सबसे उत्तर में जो प्राचीन बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, अरावली है, वहाँ से शुरू होकर इसमें यह पूरब तक का जो पठार है, इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार आप देखेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार भी देखेंगे। बीच में आप विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी देखेंगे। यह इसका जो पश्चिमी घाट है वह अरब सागर की तरफ और पूर्वी जो घाट है वह बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके बाद आप तटीय प्रदेश देखेंगे। यह तटीय प्रदेश आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ देखेंगे, जिसे हम पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह तटीय प्रदेश करीब 7,500 किलोमीटर की लंबाई में व्याप्त है और जो दोनों तट हैं इनमें काफ़ी अंतर है। सबसे पहले आप देखेंगे जो पश्चिमी तट है वह अरब सागर से सटा हुआ है। यह काफ़ी पथरीला है। इसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएं जो तट तक आ गई हैं और इनकी जो चौड़ाई है, इस घाट की जो चौड़ाई है वह कम है। तट भी इसका कम है। पश्चिमी घाट में अनेक छोटी छोटी नदियाँ बड़े प्रवाह से, बड़े तेज़ी से तट की तरफ आकर मिलती हैं, जिसके कारण मुहाने के पास में त्रिभुज प्रदेश नहीं बन पाता है। इसकी अपेक्षा जो पूर्वी तट है, जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तट है, इसमें अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं, जिससे यह तट काफ़ी चौड़ा है। क्योंकि उनके द्वारा जो भी अवसाद लाकर तट पर जमा किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है, उसके वजह से यह मैदान, तट का जो मैदान है वह काफ़ी चौड़ा हो गया है। इसका ढलान भी मंद है और मंद ढलान के कारण यहाँ पर कुछ डेल्टा प्रदेश भी बन जाते हैं। यहाँ पर यह जो तट है, यहाँ पर समुद्र में जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज़ रुकती हैं, उसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। और इसके बाद आप दूसरा यानी अगला
द्वीप समूह देखेंगे। यह द्वीप समूह मुख्य भूमि के पास, जो हमारे देश की मुख्य भूमि है, उसके पास अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें बंगाल की खाड़ी में आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखेंगे और अरब सागर में लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी के द्वीप हैं, ये आकार में भी बड़े हैं और उनके आंतरिक भाग में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर एक द्वीप जिसे बैरन द्वीप कहा जाता है, वह हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो निकोबार दक्षिण में है, अंडमान के दक्षिण में निकोबार है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे आकार के यह द्वीप हैं, जिसे जो एटाल आकार के हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारे देश का प्राकृतिक स्वरूप है, जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जाएं उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।